जय श्री श्याम। खाटू की पावन भूमि जहाँ हर सांस में श्याम श्याम की गूंज है, जहाँ भक्तों की आंखों में आंसू नहीं भक्ति का समंदर है। कहते हैं जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा, तब तब भगवान ने किसी न किसी रूप में अवतार लिया और कलयुग में उन्होंने खाटू श्याम के रूप में जन्म लिया। वो ही 12वें कुल देव वीर बर्बरिक, उस करुणामयी, दयालु और भक्त वत्सल प्रभु खाटू श्याम बाबा जी को यह भक्ति प्रसंग समर्पित है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। श्री कृष्ण जानना चाहते थे कौन है इस युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा। तभी एक वीर बालक प्रकट हुआ जिसका नाम था बर्बरीक, भीमपुत्र, घटोत्कच का पुत्र। उसके पास थी 3 बाणों की अद्भुत शक्ति और श्री कृष्ण ने जब उससे पूछा किसके पक्ष में युद्ध करोगे, बर्बरीक ने कहा जहाँ अन्याय होगा मैं धर्म का साथ दूंगा। प्रभु मुस्कुराए क्योंकि वही तो सच्चा धर्म था। पर उन्होंने जाना कि बर्बरीक की शक्ति इतनी महान है कि यदि वो युद्ध में उतरे तो पूरा युद्ध एक पल में समाप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण ने मांगा उनका सिर और बिना एक क्षण भी गंवाए उन्होंने अपने शीश का दान दे दिया। खाटू की पावन भूमि जहाँ हर सांस में श्याम श्याम की गूंज है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। खाटू की पावन भूमि जहाँ हर सांस में श्याम श्याम की गूंज है, जहाँ भक्तों की आंखों में आंसू नहीं भक्ति का समंदर है। कहते हैं जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा, तब तब भगवान ने किसी न किसी रूप में अवतार लिया और कलयुग में उन्होंने खाटू श्याम के रूप में जन्म लिया। वो ही 12वें कुल देव वीर बर्बरिक, उस करुणामयी, दयालु और भक्त वत्सल प्रभु खाटू श्याम बाबा जी को यह भक्ति प्रसंग समर्पित है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। श्री कृष्ण जानना चाहते थे कौन है इस युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा। तभी एक वीर बालक प्रकट हुआ जिसका नाम था बर्बरीक, भीमपुत्र, घटोत्कच का पुत्र। उसके पास थी 3 बाणों की अद्भुत शक्ति और श्री कृष्ण